नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्ट्रा थिंकर पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लाइन के बारे में जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन दिल के अंदर बहुत गहरी चोट दे जाती है। वो लाइन है, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। कभी आपके पार्टनर ने आपसे ये कहा है, या फिर शायद आप ही वो इंसान है जिसने ये सुना है और उस मोमेंट पर आप कंफ्यूज हो गए। क्या सच में मैं किसी बेटर को डिजर्व करता हूँ, या ये बस एक बहाना है? दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम इस एक लाइन के पीछे छुपे हर सच को खोलने वाले हैं, इमोशनली, प्रैक्टिकली और साइकोलॉजिकली भी। तो अगर आप कभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी थिंकिंग को बदल दे। क्या यू डिजर्व बेटर सच में कंसर्न है? तो इसका जवाब है कभी कभी हाँ, लेकिन अक्सर नहीं। जब कोई पार्टनर ये बोलता है तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी भलाई सोच रहा है, बल्कि कई बार इसका मतलब होता है, मैं अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालना चाहता, मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये एक सॉफ्ट एग्जिट लाइन होती है, एक ऐसा तरीका जिससे सामने वाला गिल्ट फील ना करे और आपको धीरे धीरे दूर कर सके। उनकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी है। सबसे कॉमन रीज़न यही होता है। शुरू में जो एक्साइटमेंट, केयर, अटेंशन होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब फीलिंग्स ख़त्म होने लगती है तो इंसान सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए वो कहता है तुम बेटर डिजर्व करते हो। असल में वो कहना चाहता है, मैं अब तुमसे उतना प्यार नहीं करता या करती, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद को गलत दिखाकर निकल जाता है। लो सेल्फ वर्थ या गिल्ट। कभी कभी इंसान खुद को डिजर्व नहीं समझता। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ये बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ये गिल्ट का मास्क होता है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है या करने वाले होते हैं जिसका गिल्ट उन्हें पहले से ही खा रहा होता है, और वो पहले ही एग्जिट ले लेते हैं। दे वॉन्ट फ्रीडम विदाउट ब्लेम। ये सबसे डेंजरस ट्रूथ है। कुछ लोग रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, लेकिन विलन नहीं बनना चाहते, इसलिए वो आपको हीरो बना देते हैं। तुम परफेक्ट हो, यू डिजर्व बेटर, और खुद साइलेंट एग्जिट कर जाते हैं। रिजल्ट में आप कंफ्यूज, हर्ट और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। आप क्या गलती करते हैं? जब आप ये सुनते हो तो आप कन्विंस करने लगते हो, नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं बेटर नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जहाँ किसी को आपको लॉस करने का डर नहीं, वहाँ आपका रुकना आपकी वैल्यू और कम कर देता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो इंसान आपको छोड़ना चाहता है उसे आप रोक नहीं सकते। नंबर 2, उनके वर्ड्स नहीं, एक्शन देखो। अगर वो सच में केयर करते तो छोड़ने की बात ही नहीं करते। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटैच होना सीखिए। हर क्लोजर वर्ड से नहीं, कभी कभी साइलेंस से भी मिलता है। तो फाइनल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? दोस्तों, कभी कभी ये मत सोचो कि शायद मैं इनफ नहीं था। नहीं, ये सच नहीं है। आप गलत इंसान के लिए परफेक्ट थे, और जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो आपको लूज करता है, आप उसे नहीं। अगर कोई आपसे कहता है तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, तो मुस्कुराइए और दिल में बस इतना कहिए, शायद तुम सही हो, क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करता हूँ जो मुझे छोड़ने के बहाने ना ढूंढे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसी ही रियल, डीप और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स, तो अभी द अल्ट्रा थिंकर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने कभी ये लाइन सुनी है। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी इस फेज से गुजर रहा है, क्योंकि कभी कभी एक सही बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में।